अनमोल बिश्नोई को चारों तरफ से अमेरिका में घेर लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी के तरह कब्जा जमाना चाहता है, अपना धौस दिखाना चाहता है, अपना हनक दिखाना चाहता है। और अगर वो भागता है तो अमेरिका की पुलिस आप जानते हैं कितनी खतरनाक होती है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई का इनकाउंटर भी हो सकता है। अब इस बार कौन टारगेट पे है? क्या सलमान खान टारगेट पे है? जेल में होने के बावजूद इतने बड़े बड़े क्राइम को वो अंजाम दे रहा है, ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए मौत एक खेल है, वो जहाँ चाहे जिसको चाहे टपका सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जेल में बंद होकर आपको नाम लेकर किसी को भी मार दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई, जो सलमान खान के फायरिंग यानी घर पे जो फायरिंग हुई थी उस मामले में दोषी जिस तरह से ठहराया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा, उसका नाम सामने आया था और उसके बाद वो अमेरिका में छुपा हुआ था। अब भारत लाने की तैयारी में कवायद तेज हो गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पारितोष हमसे बात करेंगे, उनके पास क्या कुछ नई जानकारी है। पारितोष, बिश्नोई को भारत लाने की तैयारी में है, क्या कुछ रास्ते में अनहोनी हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है? लॉरेंस बिश्नोई के भाई को भारत लाने की तैयारी पूरी तरीके से जोरों शोरों पे चल रही है। और मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है कहीं ना कहीं इस पे काम कर रही है, क्योंकि जो सूत्रों से खबर आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जो सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई थी उसमें भी उसका हाथ था, सिद्धू मूसेवाला की जो मर्डर हुई थी उसमें भी उसका हाथ था, कहीं ना कहीं निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें भी उसका हाथ था, ये कहा जा रहा है। और अमेरिका के कुछ पुलिस अधिकारियों ने ये मुंबई पुलिस के जो क्राइम ब्रांच है उससे जानकारी साझा की है, ये सूत्रों से बताया जा रहा है। इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट पर बहुत सारी जगह ये खबरें चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को चारों तरफ से अमेरिका में घेर लिया गया है। और अगर वो भागता है तो अमेरिका की पुलिस आप जानते हैं कितनी खतरनाक होती है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई का इनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर अगर आप भाग रहे हैं और आप गैंगस्टर हैं, भाग रहे हैं, तो पुलिस ने अगर गोली चलाया तो कुछ भी हो सकता है, इनकाउंटर भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक देश से दूसरे देश किसी मुजरिम को लाया जाता है तो प्रत्यर्पण करके उसे बोला जाता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस चाहती है कि लॉरेंस का भाई जिंदा सही सलामत भारत आए, ताकि बड़ा सवाल उठ रहा है और भी जो पेचे फंसी हुई है सद्दाम, कहां से हथियार आया, कहां से फायरिंग हुई, जेल में बंद होकर कैसे लॉरेंस बिश्नोई अपना गैंग चला रहा है, इतने बड़े नेटवर्क को चला रहा है। गैंग तो चलाना तो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क और इसकी फौज इतनी बड़ी है। बिल्कुल एक सवाल और उठ रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी के तरह कब्जा जमाना चाहता है, अपना धौस दिखाना चाहता है, अपना हनक दिखाना चाहता है? देखिए सद्दाम, कब्जा तो जमा चुका है लॉरेंस, जेल में बैठे 32 साल का एज हो चुका है, जेल में बैठे उसने कब्जा तो जमा दिया है। मुंबई में उसकी सिक्का चल रही है, अंडरवर्ल्ड में उसका सिक्का चल रही है। पहले ये होता था दाऊद की बात होती थी, लेकिन आज हर जगह किसी भी शहर में चले, आप यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लॉरेंस को बच्चा बच्चा जानता है। और लॉरेंस जेल में है, जेल में होने के बावजूद इतने बड़े बड़े क्राइम को वो अंजाम दे रहा है, ये मामूली बात नहीं है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि दाऊद को निपटाने के भी प्लान लॉरेंस की है, काफी दिनों से मौन व्रत पे है। और अगर वो दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर उसके आदमियों ने निपटा दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, आसान चीज नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज को कोई नहीं कर पाया अगर वो लॉरेंस ने कर दिखाया तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हम दोबारा से उसी खबर पे आएंगे। अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस का भाई है, चारों तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने घेर लिया है उसको। अमेरिका की बात कर रहे हैं? हाँ, अमेरिका की बात पे हो सकता है उसे पकड़ा भी गया होगा, लेकिन रिवील नहीं हुआ है। हो सकता है मुंबई पुलिस भी वहाँ जाए, कुछ भी हो सकता है सर। एक और सवाल उठ रहा है पारितोष, जिस तरह से वो मौन व्रत पे है लॉरेंस बिश्नोई, इससे पहले कहा जाता रहा है कि जब भी वो मौन व्रत पे रहता है तो एक अनहोनी होती है, जैसे बाबा सिद्दीकी के घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। अब इस बार कौन टारगेट पे है? क्या सलमान खान टारगेट पे है? अनमोल बिश्नोई भी अब भारत आने की तैयारी है? टारगेट पे कौन है ये कहना बहुत मुश्किल है सद्दाम, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सांसद पप्पू यादव ने कुछ लिखा था ट्विटर पर, लेकिन अगले ही दिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा फोन आया, ट्वीट हुआ, रेस्ट इन पीस कर देंगे, उसके बाद से पप्पू यादव भी कम बोलने लगे हैं। और सलमान खान को लेकर तो लगातार लॉरेंस बिश्नोई सालों से मारने की बात कह ही रहा है, सिक्योरिटी भी टाइट है, बहुत सारे लोगों को वो लगातार धमकियां दे रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी को भी वो मार सकता है। जब बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को मार दिया, इसके लिए मौत एक खेल है, वो जहाँ चाहे जिसको चाहे टपका सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जेल में बंद होकर आप नाम लेकर किसी को भी मार दे रहा है, ये आसान चीज़ नहीं है। और जो मौन व्रत पे है तो
कहा जाता है कि जब भी वो मौन व्रत धारण करता है, किसी न किसी की हत्या होती है। बाबा सिद्दीकी की हुई थी। अब देखिए आगे क्या होता है। नहीं, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर भी उन्होंने किया हो। हाँ, धार्मिक तो लॉरेंस नो डाउट बहुत है। सुबह वो 5 बजे कहते हैं लोग उठता है, कई घंटे वो पूजा भी करता है और भगत सिंह को बहुत मानता है। और एक कवि की तरह, एक लेखक कवि की तरह वो भगत सिंह की लाइनें दोहराता है। आपने देखा होगा वीडियो में जिस तरीके से उसकी वाणी है, जिस तरीके से उसके सुर मिलते हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है। मुझे लगता है वो किताबें भी बहुत पढ़ता होगा और वो कॉलेज में भी अच्छा छात्र था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसके बाद से वो इतना खतरनाक गैंगस्टर बन गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि क्या अमेरिका से वो अब भारत आने वाले हैं, ये कवायद तेज हो गई है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर बताइएगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।